बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से कुरानदाजी हो रही है और कुरानदाजी के साथ साथ हम आपको आपकी लिस्टें भी फराहम करने वाले हैं। लिस्ट में किसका नाम आया है और किसको ये ट्रैक्टर्स मिलेंगे और ये कब तक मिलेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी अपने जिले की लिस्ट वसूल करना चाह रहे हैं या अपना नाम जानना चाह रहे हैं कि आपको कुरानदाजी में अहल ठहराया गया है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लिस्टें फराहम करने के साथ साथ नई लिस्ट भी वाजिया करके बताएंगे कि किन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल हैं और इस लिस्ट के बाद अब क्या करना होगा। सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। मुख्तसर सी वीडियो है, आप गौर करेंगे तो सब कुछ आपको समझ आएगा, क्योंकि मुख्तलिफ 7 से 8 अजला के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपका जिला भी शामिल हो सकता है। अगर शामिल नहीं होगा तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो बगैर वक्त जाया किए तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, तो अब इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से तमाम तर मालूमात फराहम की जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, आपको अहले अफराद की लिस्टें, आपके जिले की लिस्टें और मुख्तलिफ मसाइल का सामना जो होता है, किसी की रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल नहीं होती तो किसी को पता नहीं चला कि इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। इसी तरह काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोई मैसेज नहीं आया था, वो भी परेशान है, उनकी दरख्वास्त काबिल कबूल हुई है या नहीं हुई। तो इसके साथ साथ ऐसे लोग जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके मुतालिक आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अगर आपको इस तरह का स्टेटस मिला था कि मुबारक हो, कुरानदाजी में आप शामिल हो चुके हैं या कुरानदाजी में शामिल कर लिया गया है, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो वैसे भी कुरानदाजी का वक्त पहुंचा है और इससे पहले आपको कोई मैसेज मिला है या नहीं मिला, इसकी परेशानी अब आप छोड़ दें। बाकी ऐसे तमाम लोग जिन्होंने दरख्वास्त फॉर्म के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी और दरख्वास्त फॉर्म पर इसका मुकम्मल डाटा जो है वो फराहम नहीं किया गया था, उनकी मालूमात लिखने में कुछ मसाइल थे, उन्होंने सही मालूमात का अंदाज नहीं करवाया था, या उन्होंने साथ में जो कवायफ लगाए गए हैं फर्द मलकियत और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इसमें उन्होंने कोई गड़बड़ की है, मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी सही नहीं लगाई या फिर फर्द मलकियत सही नहीं लगवाई, या फिर इस फाइल की उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई, मतलब साइन नहीं करवाए, दस्तखत नहीं करवाए। तो ऐसे तमाम लोगों की दरखास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं और काफी सारे लोगों को इस हवाले से पहले भी हमने बताया है। अगर आपने ये गलती की है तो आपकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब आप परेशान हो या ना हो, एक ही मामला है, क्योंकि अब तो वक्त ही आखिरी आ पहुंचा है कि कुरानदाजी होगी और कुरानदाजी के बाद तमाम अहले अफराद की लिस्टें लगा दी जाएंगी। और जो लोग अहले अफराद की लिस्ट में शामिल होंगे उन्हें हुकूमत की जानिब से मिलेंगे 10 लाख रुपए की सब्सिडी, और 10 लाख रुपए की सब्सिडी पर मुश्तमिल ट्रैक्टर आपको अगले 30 दिन का वक्त दिया जाएगा। और इस 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपने ट्रैक्टर्स की बकिया कीमत अदा करनी होगी। इस बकिया कीमत के हवाले से भी काफी सारे लोगों को अभी तक मालूमात नहीं है कि वो कैसे अदा करनी होगी या इसका क्या सिस्टम होगा, तो वो भी आपको बताते चलें कि फर्ज कर लेते हैं कि एक बंदे का ट्रैक्टर जो है 24 लाख का है, वो 14 लाख रुपए देकर तो वो आप ट्रैक्टर वसूल कर सकते हैं, यानी कि 24 लाख का ट्रैक्टर आपको मिलेगा सिर्फ 14 लाख रुपए में। और इस ट्रैक्टर के हवाले से कुछ शराइत ज़वाबित भी हैं, वो भी आपके साथ बताते चलें। लेकिन ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि हर ट्रैक्टर के साथ सिर्फ 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी, क्योंकि वो हुकूमत ही अदा करेगी, वो आपको सब्सिडी दी जा रही है इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत। तो इसके अलावा जो बकिया कीमत है वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अदा करनी होगी, और उसे अदा करने के हवाले से भी आपको बैंक की तफसीलात और मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी। इस वक्त जब आपका नाम अहल अफराद की लिस्ट में आ जाएगा, उसी तरह ये भी आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम अफराद जो ये सोच रहे हैं कि हम भाई ट्रैक्टर वसूल नहीं करेंगे, हम तो लेंगे 10 लाख रुपए की आमदादी रकम नकदी की सूरत में, भाई ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि हुकूमत ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अहल होने वाले अफराद के लिए कुछ शराइत भी रखी हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि आपको ट्रैक्टर ही वसूल करना होगा। आपको 10 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो आमदादी रकम की सूरत में नहीं मिलेगी। और दूसरे नंबर पर एक अहम तरीन शर्त ये है कि जो आप ट्रैक्टर वसूल करेंगे वो आप अगले 3 साल के अंदर सेल आउट नहीं कर सकते, इसको फरोख्त नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हमारा मकसद है कि आपको बताना, बाकी आगे आप खुद अपनी मर्जी करेंगे, हम तो बस आपको इतला दे सकते हैं। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अपनी ये सब्सिडी हासिल नहीं कर पाते, मतलब अपने ट्रैक्टर की बकिया रकम अदा नहीं कर पाते, तो 30 दिन के बाद आपकी अलार्मेंट मनसूख कर दी जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है मनसूख कर दी जाएगी, आपको इस स्कीम से खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप अगले 3 साल के अंदर अंदर ट्रैक्टर को फरोख्त कर देते हैं तो फिर सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत कुछ जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इससे आपने बचना है। मजीद आप लिस्टों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि
بھائی اس بار ہمارے پاس کافی سارے لوگوں نے رجسٹریشنز کے لیے اپنے ڈاکومنٹس بھیجے تھے اور ہم نے کافی سارے لوگوں کی کامیاب رجسٹریشنز کی ہیں. ان میں سے کافی سارے لوگوں کی رجسٹریشن جو ہیں وہ مسترد ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک سیریز چلائی ہے کیونکہ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے رجسٹریشن کروا رکھی تھی. تو ان کی لسٹیں بھی ہم نے بنائی ہیں. تو ان میں سے تقریباً پچھلے 3 سے 4 ویڈیوز کے اندر ہم نے 24 اضلاع کی لسٹیں فراہم کر دی تھی. ان میں سے وہ لسٹیں موجود ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسے رجسٹریشن کرواتے وقت ہم نے صرف ان کا شناختی کارڈ، موبائل نمبر اور ان کا پورا نام اور اس کے ساتھ ان کا جو ٹریکٹر انہوں نے سلیکٹ کروایا تھا یہی چیزیں نوٹ کی تھی. جن لوگوں کی درخواستیں قبول ہو چکی ہیں یعنی کہ اپروو ہو چکی ہیں، جنہوں نے اس بار ہم سے رجسٹریشن کروائی تھی، تو ان کے بارے میں ان کی جو آخری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم آپ کو فراہم کرنے جا رہے ہیں. اور ہاں ان لسٹوں کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو قرآن اندازی کے فوراً بعد آنے والی تمام لسٹیں بھی فراہم کریں گے. تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اگر آپ کا نام ان میں شامل ہوتا ہے تو پھر آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. اگر آپ کا نام شامل نہیں ہوتا تو آپ نے ہم سے رجسٹریشن کروائی تھی تو پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں ادھر، اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید گائیڈ لائن دیں گے. اس حوالے سے بالکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو چلتے ہیں لسٹوں کی جانب. تو اس وقت ہمارے پاس جو پہلی لسٹ ہے وہ ہے ضلع لودھنا کی، جس میں کچھ نام ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اس میں زاہد صاحب ہیں، محمد اسماعیل ہیں، محمد عرفان ہیں، سعید مختار ہیں، علی مشتاق ہیں، احمد مختار ہیں، علی بشیر ہیں، احمد قادر بخش ہیں، محمد شریف ہیں، عبد الغفور ہیں، وزیر احمد ہیں، حاجی عظیم ہیں، غلام حیدر ہیں اور محمد ارشد ہیں، خان محمد ہیں اور محمد رفیق شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ضلع وہاڑی سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس بار ہم سے رجسٹریشن کروائی تھی اور اب ہم ان کی رجسٹریشن کا سٹیٹس بتانے جا رہے ہیں. تو اس میں ابرار احمد ہیں، محمد اکرم ہیں، اصغر محمد ہیں، معین اختر ہیں، ندیم احمد ہیں، نسیم محمد ہیں، محمد عثمان ہیں، شبیر احمد ہیں اور محمد طارق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آخری ضلع کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ضلع ٹوبہ ٹیک کی ہے. تو اس میں علی محمد ہے، حافظ نذیر ہیں، محمد منور، عبد الخالق ہیں، غلام فرید ہیں، محمد حبیب ہیں، قاسم حسین ہیں اور بشیر احمد شامل ہیں. تو یہ بھائی ان لوگوں کی لسٹیں ہیں اور نام ہم نے بتائے ہیں جنہوں نے اس بار ہم سے گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی. ان کی درخواستیں قابل قبول ہو چکی ہیں. باقی کچھ لوگ شاید غلط فہمی میں ہوں گے کہ یہ بھی قرآن اندازی کے بعد اہل افراد کی لسٹیں ہیں، تو ایسا ویسا بھی کچھ نہیں ہے. باقی انشاءاللہ جو ہی قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی کے وقت تمام اہل افراد کی لسٹیں بھی اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو ملیں گی. اس میں ہم آپ کو اہل ہونے والے خوش قسمت افراد کا نام بھی بتائیں گے، والدیت بھی بتائیں گے، اس کا اسٹیٹس بھی بتائیں گے اور ساتھ میں اس کا موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو فراہم کریں گے. اور مزید ہم آپ کو یہ لسٹیں PDF کی صورت میں بھی فراہم کریں گے جو ہی ہم تک پہنچیں گی. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اب اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے ضلع کا نام کمنٹس میں لازمی لکھنا ہوگا تاکہ لسٹ میں آپ کا نام لکھ لیا جائے. تو ویورز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.